किया था टेक्स्ट बॉक्स में, जो डेटा फिलअप किया था मैंने हाँ सेंड की के थ्रू। हाँ, बढ़िया किया। चलो अच्छा है, आप स्टेप आगे चल रहे हो। दीपेश, कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया। नहीं सर, सर मेरा एक सबमिशन उसमें कर रहा था, क्वेश्चन हो था गया एक। सर, मेरा भी हो गया था। चलो बढ़िया। देखो हाँ, डेली डेली आप ना कुछ छोटा सा काम तो लग रहा है कि बहुत कम है, आराम से एक दिन बैठेंगे, सैटरडे को बैठेंगे, सब कर लेंगे, सारा वीडियो एक ही दिन में देख के प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये चीज़ आप फॉलो मत करना ट्रेंड। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप एक पॉइंट पे जाके आप पीछे हो जाओगे और फिर आपके पास इतना बर्डन हो जाएगा कि आप उसे कवर नहीं करोगे। फिर आप कोशिश करोगे कि कोई नया बैच ज्वाइन करा दे, कोई नया बैच ज्वाइन करा दे। तो इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि आप स्टार्ट से ही, आपको अगर 4 लाइन का ही कोड मिले, आपका आधे घंटे का सेशन हो, उसको उसी दिन फिनिश करो और वो अच्छे से समझ के उसके बाद आप आगे कुछ भी ऐड कर रहे हो अपने एंड से प्रैक्टिस के लिए, वो करते रहो, कोई मसला नहीं, लेकिन उसे छोड़ो मत कि अरे अभी आज के पास इतना ही था, 4 ही लाइन का कोड है, वो तो मैं कभी भी बैठ के मार दूंगा, कभी कर लूंगा, कल का भी 4 लाइन का ऐड हो जाएगा, मैं हफ्ते में एक दिन खत्म कर लूँ, ये मत करना। चलो मैं फिलहाल स्क्रीन शेयर करता हूँ। रिकॉर्डिंग लगा दिया है, चलो बढ़िया। कहाँ तक परफॉर्म किया था मैं एक बार ओपन करता हूँ। ओपन करने से पहले मैं वर्बली पूछ लेता हूँ। अभिषेक कुमार, अनम्यूट करना। क्या क्या स्टेप हमने परफॉर्म किया था, फटाफट बताओ जल्दी। अभिषेक कुमार। सर हाँ, स्टेप मतलब कैसे? कल जो हमने स्क्रिप्ट लिखा था, क्या क्या स्टेप था, हम कहाँ तक पहुँच गए थे? अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो जाहिर सी बात है आपको याद हो गया, ध्यान होगा। अरे फर्स्ट 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 सर पहला डोम ओपन ओपन किया था, डोम ओपन करके सर उसका ऐप पाथ निकाला था, फिर एक्स पाथ को सर कॉपी करके। नहीं, जैसे हमने किया क्या, ब्राउज़र लॉन्च किया, सर टेस्टिंग बाबा एप्लीकेशन सर लॉन्च हम करी, वो जी जी पॉपअप सर। जनरेट हुआ, उसे क्लोज किया, उसके बाद जी प्रैक्टिस सर। पे क्लिक किया, फिर एलिमेंट पे क्लिक किया, फिर आपका टेक्स्ट बॉक्स जो ऑप्शन था उस पर क्लिक किया। ठीक है, ये मैं पूछना चाह रहा जी था सर। आपसे पहले। ठीक है चलो, सर। तो अब ये चीज़ हमारा यहाँ तक हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो गया, एक बार हम रन करके एक बार देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं आ रही, फिर इसके बाद हम अपना ऐड करेंगे। सर ये लिंक ड्रॉप कर देना प्लीज। हाँ लिंक ड्रॉप कर दो सर, वो ठीक बाद में रह जाता है ना। हाँ ठीक। ठीक है, ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसमें आपको जैसे टेक्स्ट बॉक्स आपने क्लिक किया, ये आपके पास पेज एक डिस्प्ले हुआ, उसके पास कुछ ऑप्शंस है, फुल नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स है, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और एक सबमिट बटन। तो अब हमें एक एक करके इन सबको लोकेट करना पड़ेगा पहले। लोकेट करने के बाद हमें इस पर एक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब हम देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसमें कुछ डेटा इंटर करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें सेंड टेक्स्ट करना है, सेंड कीज एक मेथड होता है, वो भी हम देख लेंगे। ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें भी हमें डेटा भेजना है, सेम मेथड यूज़ करेंगे। सेम आपको परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस के लिए करना है। लेकिन लास्ट में आप देखो सबमिट, ये क्या है, बटन है, तो इसमें हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, क्लिक, क्योंकि हमें ऑब्वियसली इस पर क्लिक कराना होगा। चलो अब हम इसको लोकेट करते हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखो, जैसे कि आप, बता देता हूँ शॉर्टकट की एक छोटा सा। आपको इंस्पेक्ट खोलना है, डोम में जाना है, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाइए, वो आपको डायरेक्ट ले जाएगा, या आप डायरेक्ट आप ऐसे जा रहे हो वो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको एलिमेंट लोकेट करते हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस डाउन है या फिर एकदम नहीं आ रही? सर आ आ रही है, जाती आ है, रही है। बीच में से सर गायब हो डाउन आ जाती रही है, थोड़ी डाउन।
एक सेकंड देना मुझे। नहीं क्लियर आ रही है सर, आ रही है सर। नेटवर्क इशू होगा सर। अब कुछ चेंज हुआ? ओके सर, ओके। चलो ठीक। इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, इसको मुझे क्या करना चाहिए? ठीक। अब हमारा सबसे पहला स्टेप, कंट्रोल F, आपका सर्च बॉक्स आ गया। अब हम आज से कोशिश करेंगे एक्सपाथ खुद से क्रिएट करने का। वो प्रैक्टिस सेशन में चला गया, अब उसको भूल जाओ आप लोग। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट बटन दबाया, यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स पे ले गए, ये लाइन हाईलाइट हुआ, मतलब ये पर्टिकुलर डो में जो कोड है वो इस एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, हमें रिलेटिव एक्सपाथ बनाना है, ठीक है। रिलेटिव एक्सपाथ के लिए आपको हमेशा स्टार्ट कैसे करना है, डबल स्लैश, आप स्टार लो, ठीक है। स्टार लेते ही मैंने क्या बोला था, ये सेलेक्ट ऑल, पूरे एलिमेंट को इस पेज पे जितने भी एलिमेंट होंगे उसे सबको एक साथ सेलेक्ट कर देगा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। तो फिर से आप सेलेक्ट पे क्लिक करो, उस एलिमेंट पे जाओ और ये देखो अब मुझे क्या दिख रहा है, इसका टैग नेम क्या है, इनपुट, और इसमें कितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एक टाइप एट्रीब्यूट है, एक आईडी है, एक क्लास है, एक टाइटल है। आपको क्या लग रहा है बेस्ट प्रेफरेंस क्या होगा? आप कोई भी एट्रीब्यूट उठा के अपने तरफ से practice- हाँ ठीक, आईडी सर, आईडी। हाँ आईडी। तो अब हमें क्या है, एट्रीब्यूट से हमें एक्सपाथ क्रिएट करना है। तो ये आपका स्टेप हो गया। फिर आप ब्रैकेट लगाओ ऐसे, एट्रीब्यूट के साथ @ यूज कर लो, और ये क्या है, इसको कॉपी कर लो। कॉपी कैसे करोगे वो भी मैं समझा देता हूँ। ये आपको देखो हाईलाइट हो गया और 1 of 1 बन गया। आसान था इसलिए हमारा तुरंत हो गया। अब चलो मैं एक बार और बता देता हूँ। करना है कॉपी, आप इस पर जाओ, जिस एट्रीब्यूट पे जाना है उस पे आप डबल क्लिक करो, उसके वैल्यू पे, वो वैल्यू सेलेक्ट कर देगा। अगर आप लगातार 3 बार क्लिक मार दोगे तो वो पूरी एट्रीब्यूट और वैल्यू दोनों एक साथ सेलेक्ट कर देगा। आपको जैसे प्रेफर करना है आप वैसे करो, और कोशिश रखना कि यहाँ से जो डबल कोड ये आप देख रहे हो ना, ये डबल इन्वर्टेड कामा एक तरह से कह लो या डबल कोट्स कह लो, इसको यूज करना। ये फिर भी इसका फायदा वो भी मैं आपको डोम में दिखा देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, डोम में नहीं, आपका जो कोड है ये डबल के साथ लोगे आप जब, तो इसके साथ ये स्लैश आपके साथ ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर देता है। फिर कभी आपको हुआ कि एक्सपाथ मुझे वापस जाके चेक करना है डोम में ये क्यों फटा, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये उस एलिमेंट को हिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एडिशनली आपके स्लैशेस ऐड हो जाएंगे, तो आपको एक एक करके इसमें से हटाना पड़ेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही रखना कि डबल जो आपका कोड सही है उसको सिंगल में ही कन्वर्ट कर लेना, स्टार्ट से काम वही करेगा। फिर से मेरे पास वही मेथड है, फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, जैसा हमने पहले किया था। क्या कराना है, डॉट, तो एक टेक्स्ट बॉक्स है उसमें हमें सेंड कीज कराना है। सेंड कीज मतलब वैल्यू भेजनी है, और वैल्यू कैसी भेजनी है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो इसे भी हम डबल कोट्स में रखेंगे। तो इसमें हम अभी नाम ले लेते हैं, किसी का भी ले लेते हैं, रमेश। तो ये लाइन ऑफ कोड क्या करेगा, आपका इस बॉक्स को पहले लोकेट करेगा उस एक्सपाथ से जो हमने वहाँ मेंशन किया है, और लोकेट करने के बाद इस पे क्लिक मारेगा, क्लिक इन द सेंस वो सेंड कीज करना है, उसको उसमें वैल्यू भेजना है, तो वो वैल्यू अपने आप इसमें पहुंच जाएगी। तो उसका मेथड वो है। तो ये काम हो गया इस सेंड कीज से, और ये एक्सपाथ निकाल के। नेक्स्ट हमारा क्या है टारगेट, अब जैसे हमने फुल नेम को किया वैसे हमें ईमेल को करना है, ठीक है। अब ईमेल के लिए क्या करना है हमें, आप इसे हटा लो,
सेलेक्ट पे जाओ। हाँ, क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन नहीं है सर, ये जो नीचे वाली लाइन जिसमें हम कोड लिख रहे हैं ना, ये लाइन थोड़ी नीचे होगी ज़्यादा, दिखे नहीं रही, थोड़ा ऊपर करेंगे। अच्छा, ये वाला जहाँ पे हमने एक्सपाथ लिख रहे हैं, यस यस, ठीक है, क्रिएट कर साइड में लगाते हैं। चलो, साइड में है, फिर आपको स्क्रॉल करके इसमें जाना पड़ेगा, ऐसे काम वही करेगा। चलो, अब हमें क्या करना है? अब विजिबल है? ओके सर, विजिबल, ठीक है, हमने सेलेक्ट किया, ये लाइन हाईलाइट हो गई। वेट, फुल ईमेल, ठीक है। अब हम इसे देख रहे हैं, आप स्टार्ट कैसे करोगे देखना। आप सबसे पहले इसका टैग नेम देखो, इनपुट है, ठीक है। इसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, फिर आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। आपको एट्रीब्यूट्स मिलेंगे तो आपको इजी रहेगा उसका एक्सपाथ निकालने में, उसे लोकेट करने में, क्योंकि आप किसी का भी एक पिक करो और देख लो यूनिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो दूसरे ट्राई करो, फिर तीसरे ट्राई करो, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। तो इसमें मुझे दिख रहा है आईडी आपको फिर से मिल जाएगी, आईडी यूनिक चीज़ है, आप जानते हो, तो फिर से हम इसका यूटिलाइज करेंगे। हाँ, क्वेश्चन है किसी का? हाँ सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, एक्चुअली मैंने कल ना ये करके देखा था तो चल रहा है, लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि जब मैं उसको रन कर रहा हूँ तो मान लो पहली बार रन किया नहीं चला, लेकिन दूसरी बार रन कर रहा हूँ चल जा रहा है, फिर कर रहा हूँ फिर नहीं चल रहा है, मतलब इस तरीके का इशू आ रहा है। देखो उसमें ये कारण है ना कि जब आपकी जो ब्राउजर लॉन्च है ना, कभी आपकी बहुत स्पीडली वर्क कर जाती है, और तो जो यहाँ पे कोड्स लिखे हैं ये मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होते हैं, आप ये समझ लो। ये ड्राइवर डॉट गेट क्या करेगा, तुरंत इस पे देखा, इसको लॉन्च कर दिया, मतलब यूआरएल ब्राउजर आपको ओपन कर दिया, और ओपन होने में आप देखोगे ना तो कभी कभी टाइम लेता है। तो ये चीज ये नहीं समझता कि वो टाइम ले रहा है नहीं ले रहा है, इसको क्या है कि अब नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट क्या है कि पॉपअप इसे ढूंढना है, उस पर क्लिक करना है, और तब तक आपका क्या होगा कि ब्राउजर लोड ही हो रहा है, आपका पेज लोड ही हो रहा है, तब तक ये क्या होगा वहां पे फट जाएगा। तो ये चीज होता है, तो इसको हैंडल करने के लिए हम आगे वेट पढ़ेंगे। वेट कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है और बहुत हेल्पफुल है। तरह तरह के वेट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। सिलेक्टर नॉट अवेलेबल इस तरीके से कुछ आ जाता है, लिख करके एक्सेप्शन आ जाती है। हाँ, बस लोकेटर नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो चीज वहां उसे मिलेगी ही नहीं, उस टाइम पीरियड में आपका पेज लोड हो रहा है। लेकिन ये सेलेनियम क्या समझ रहा है कि वो हो चुका है, मुझे दूसरा काम करना है, ये तो ये नहीं समझ रहा है ना। तो इसको हमें बताना पड़ेगा कि आपको भी वेट करना है, वेट लगाना पड़ेगा, तो ये वेट पे वेट करता रहेगा जितना टाइम डालोगे। चलो आगे चलते हैं। तो हम अभी एक्सपाथ क्रिएट कर रहे हैं ईमेल का, तो हमने क्या करना है, आप जाओ सेलेक्ट पे क्लिक करो, ईमेल को सेलेक्ट करो, ये आपका दिख गया। फिर मुझे यहाँ पे दिख गया आईडी, तो मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया, उसकी वैल्यू उठाई, यहाँ पे गए, बनाया, यूज किया, 1 of 1 बन गया आसानी से, हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी, सेम प्रोसेस, ड्राइवर, फाइंड एलिमेंट, आई डॉट, क्या करना है, टेक्स्ट भेजना है उसमें, तो फिर वही मेथड सेंड कीज, इनका आईडी बना लेते हैं, @gmail.com, यहाँ पे आपने इसे क्लोज कर देना। तो ये उसका नाम पहले जाएगा, फिर वो ईमेल आईडी जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा, फिर से हम मेथड पहले से क्लियर कर लेते हैं। चलो एक्सपाथ फिर निकालते हैं उसका, नेक्स्ट वाले का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, करेंट एड्रेस। आप स्क्रॉल करो, नीचे जाओ, फिर सेम प्रोसेस फॉलो करो, करेंट एड्रेस पे जाओ, आपको दिख रहा है जैसे हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आए डोम में, तो ये वाला जब हम इस पे आप माउस ओवर कर रहे हैं तो ये उस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को हाईलाइट कर रहा है। अब इसमें भी हमें देखना है
आप देखो टैग नेम क्या है उसे समझना, फिर आप उस पे एट्रीब्यूट्स पे जाओ, एट्रीब्यूट चेक करना। अभी मैं डायरेक्टली एक बना ले रहा हूँ, आप अपने एंड से हर एट्रीब्यूट्स को ट्राई करना। जैसे यहाँ पे क्लास है तो क्लास से भी एक बार बना लेना, यूनिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आईडी है, आईडी से भी बना लेना, यूनिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। सर एक ही एट्रीब्यूट चूज करना है या 2-3 भी कर सकते हैं? आप जितने हैं सबको कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके करना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही साथ सबको कर लो, वो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको बस यूनिक दिखाना है, यूनिक दिखाने का आपको वे ढूंढना है, कौन सा एट्रीब्यूट आपका काम कर जाए। जैसे देखो मैंने आईडी ली, आईडी से उठाया, आईडी की वैल्यू डाली, आपका देखो 1 of 1 हिट कर रहा है। आप क्लिक करो इसको, जैसे आप इंटर मारोगे इसको ये पॉप हाईलाइट कर देगा। तो आप भी क्या समझ गए कि ये एक्स पाथ इसे लोकेट कर रहा है। अब आईडी से नहीं करना है आपको, क्लास से ट्राई कर लो। क्लास से अगर यूनिक बन जाए तो उससे अच्छा क्या है, वो भी बढ़िया है। सर वो क्लास से कैसे उठाएंगे, क्योंकि जब वो कॉपी करते हैं तो वो ऑप्शन देता ही नहीं क्लास का, वहाँ पे सिर्फ वो सिलेक्टर का आता है और एक्स पाथ का और फुल एक्स पाथ का आता है। तो क्लास का कैसे पिक करेंगे? अच्छा आप ये कह रहे हो यहाँ से जो जाते हो? यस सर, जब कॉपी करते हैं तो यहाँ पे तो ऑप्शन देता ही नहीं है वो। अब इसे अब इस प्रोसेस को छोड़ दो। जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना खुद से, ये कस्टमाइज्ड एक्स पाथ इसलिए बता रहा हूँ कि अब आप इसको प्रैक्टिस में लाओ धीरे धीरे करके। वो समझने के लिए था, चीजें क्लियर हो गई, अब उसे छोड़ दो, ठीक है? ओके सर। यही मैं एक एक चीज इसलिए बोल बोल के समझा रहा हूँ कि आपको एक्स पाथ कैसे निकालना है, कैसे कैसे आप सोच सकते हो, क्या थॉट्स रखनी है, ठीक है? अब मैंने आईडी उठाया, एट्रीब्यूट उससे निकाल लिया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई क्लास भी है, किसी का मन हुआ मैं क्लास से कर लेता हूँ, मैं क्यों आईडी से करूँ? तो क्लास से चेक कर लेते हैं क्लास से काम करेगा कि नहीं। सर एक बार ये दोबारा से बता दीजिए कस्टमाइज वाला। हाँ ठीक है, आपको डबल क्लिक करना है उस वैल्यू पे, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाओ, इसमें आप पेस्ट कर लो, कंट्रोल वी। देखो अब ये नहीं कुछ कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आईडी है, इसे मुझे चेंज करना होगा क्लास पे। जैसे क्लास किया, कितनी जगह हिट कर रहा है, क्या ये यूनिक बना रहा है, नहीं बना रहा, तो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। हम किस पे जाएंगे, दूसरे एट्रीब्यूट को चेक करेंगे। तो दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास आईडी था और उससे हमारा काम हो जा रहा था। क्लास का हमें हटा देना है। के लिए ऐसे भी समझो, आगे चल के जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दिखेंगे ना, हम उसका कॉम्बिनेशन भी समझेंगे कि कॉम्बिनेशन क्रिएट करके हम कैसे एक्स पाथ क्रिएट करते हैं यूनिक, ठीक है? तो अभी हम एक एक एट्रीब्यूट पे ही काम करेंगे। इतना क्लियर है आपको अभी तक? सर हाँ सर ये फुल एड्रेस डबल इन्वर्टेड कॉमा में है और हम जो पाथ क्रिएट कर रहे हैं उसमें शायद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। या मैंने ये चीज बताया आपको, आपने ध्यान नहीं दिया मुझे लग रहा है। कोई इसका जवाब देना चाहेगा? Yes, I will take up this. So Arun, actually here we need to find the, like here double quotes are because we are passing the string value over here. But जो हमने x path में डाला है that is in single quotes. Reason being अगर इसे आप find करने की ट्राई करोगे ना डोम में, तो ये आपको वहां पे मिलेगा नहीं अगर डबल कोट्स लगे होंगे तो, क्योंकि उसके साथ वो स्लैश आपका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि एक स्लैश हटाना पड़ेगा वहां पे, समझ रहे हो आप? हाँ, इसलिए हम पहले से उसे सिंगल पे रखते हैं, काम वही करेगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ, अब एड्रेस भेजते हैं। एड्रेस आप ठीक हो गया। अब हम आते हैं परमानेंट एड्रेस पे। परमानेंट एड्रेस के लिए भी सेम प्रोसेस। अब वो कॉपी वाला भूल जाना कि आप जाओ राइट क्लिक करो, वहां से कॉपी करो, फिर उसको क्रिएट कर उसको यूज करो। अब आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस में लानी है धीरे धीरे, तभी जाके हम लेवल अप कर सकेंगे। ओके सर। परमानेंट क्या है? हाँ, अभी हमने जैसे क्लास एट्रीब्यूट को सिलेक्ट किया था तो वो यूनिक नंबर दिखा करके 21 कुछ बता रहा था हमें। हाँ हाँ। तो अब जैसा कि इसमें देख रहे हैं तो ये तो हमको
एक ही क्लास दिख रही है, तो 21 क्यों बता रहा है वो सेम नेम से वो क्लास 21 जगह क्रिएट यूज किया गया है, 21 अलग अलग वेब एलिमेंट्स के लिए। देखो आपको दिखेगा क्लास क्या है, फॉर्म लेबल, यहाँ पे भी क्लास फॉर्म लेबल, फॉर्म कंट्रोल, समझ रहे हो ना। तो ये 21 वेब एलिमेंट को हिट करेगा, पर हमें क्या चाहिए, यूनिक चाहिए उस एलिमेंट के लिए, एकदम यूनिक एक्सपाथ। तो जरूरी थोड़ी नहीं कि हम क्लास सेम हमको बनाना है, हमको अदर एट्रीब्यूट्स पे तो देख सकते हैं, कोई लिमिटेशन तो है नहीं, फटाक से हम दूसरा एट्रीब्यूट उठा लेंगे। हमें तो एक्सपाथ यूनिक चाहिए, हमें तो अपना काम करना है। ठीक है सर। यहाँ पे क्लास और आईडी दिखी, मैंने आईडी को सर ये जो क्लिक है ये ऐड पे काम नहीं करता है ना, जैसे कि ऐड आ जाता है, वो हमें अगर ऐड हटाना हो तो? हाँ वो है, उसे अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा उसका। फिर आप डायनेमिक है, एक फिक्स ऐड नहीं आता है, वो ऐड भी चेंज होते रहते हैं। यस सर, इसीलिए वो वर्क नहीं करता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा। वो थोड़ी आगे की चीजें हैं, ओके सर, आएगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो ये बन गया हमारा, इसे चेक कर लो, 1 of 1 है, इंटर मारा, यहाँ पे आपका क्लिक हो गया। ठीक है, हमने ये कोड कॉपी किया, सर बताओ क्या क्वेश्चन है। सर मैं थोड़ा लेट आया था बैच में, तो ये मेरे समझ नहीं आ रहा है सर, ये कैसे कॉपी हो रहा है। पहले तो एक्सपाथ से ले रहे थे ना हम। आप कितना लेट हुए हैं सर? कम से कम 17-18 मिनट लेट हूँ सर मैं। रीजन? सर रीज़न में थोड़ा बिजी था सर, काम में थोड़ा। पर्सनल काम था और अर्जेंट भी? जी बहुत अर्जेंट काम था जिसमें आप बिजी थे, आपको पता था ना टाइम 9 बजे का है, मैं 5 मिनट या 10 मिनट लेट आता हूँ, इसलिए आता हूँ क्योंकि सब लोग ज्वाइन हो जाएं। आप उससे ज्यादा तो लेट मत करो यार, आप समझ रहे हो इस चीज को? सर हाँ सर मैं समझ रहा हूँ सर, मैं आज ही लेट हुआ हूँ बस सर। चलो ठीक है, क्या डाउट जल्दी से बताओ। सर यही डाउट था कि कैसे, कल तो हम एक्सपाथ से ले रहे थे ना ये सब कुछ, उसको ले तो आज भी रहे हैं, उसे कॉपी करते थे फिर उसमें ले जाते थे उसको। अब प्रोसेस छोड़ दो, ये अब आज कॉपी नहीं करना है। ओके वाला था वो जस्ट ब्रशअप के लिए था, आपको मतलब एक तरह से स्टार्टअप था, आप चीजें कैच करना चालू करो धीरे धीरे। आप एब्सोल्यूट एक्सपाथ भी देख लो कैसे जाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। रिलेटिव को भी हम अगर क्रिएट करना चाहें डायरेक्टली तो वो भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से दिखाने का था आपको, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। यस सर। अब क्या है कि हम अपना खुद से क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट करने का क्या है, कल मैंने क्या बताया था, चलो आ जाओ देख लेते हैं। जैसे मान लो ये, अब आपको इसे मैं हटा देता हूँ, ध्यान से देखना। फुल नेम है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके इसमें मुझे डेटा सेंड करना है, टेक्स्ट भेजना है, जिस हिसाब से ये मेंशन्ड है। अब हमने सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया। पहले क्या था कि आप इस पर राइट क्लिक करते थे, कॉपी करते थे, फिर उसको यूज कर लेते थे। अब उसे भूल जाइए। मैंने क्या बोला था कि रिलेटिव एक्सपाथ कैसे बनता है, आपने हमेशा ध्यान रखना है, डबल स्लैश, फिर आप स्टार ले लो। स्टार क्या करेगा, सारे वेब एलिमेंट को इस वेब पेज पे जितने भी हैं सबको सेलेक्ट करके दे देगा। अब आपको खुद चेक करना हो तो आप इंटर प्रेस करते जाओ, देखो हर एक लाइन पे वो जाएगा, कोई भी एक लाइन स्किप नहीं करेगा। हर एक लाइन किसी न किसी वेब एलिमेंट के लिए लिखी है, ठीक है, किसी न किसी उसके पार्ट के लिए लिखी है। तो ये मुझे स्टार का मतलब समझना था, समझ गया। अब आगे चलो, मैंने क्लिक किया, फिर से आया यहाँ पे। अब ये इस चीज को हाईलाइट कर रहा है, इस लाइन को, ये लाइन इसको इस एलिमेंट के लिए लिखी गई है, तो अब हमें इस पे फोकस करना है। अब हमें इसे समझना कैसे है, ये आपका स्टार्ट क्या है, टैग नेम कह लो, इनपुट। अब आपके पास इसके बाद जो भी चीजें इसके अंदर दिख रही हैं वो सारी की सारी एट्रीब्यूट्स हैं। क्या क्या है यहाँ पे, टाइप है, आईडी है, क्लास है, टाइटल है, बहुत सारे। जितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स उतनी ज्यादा आपको आसानी होगी बनाने में। कैसे आसानी होगी, एक को आप पिक करो, वो नहीं काम किया, दूसरे को पिक करो, वो नहीं काम किया, तीसरे को करो, चौथे को करो, एक एक करके चेक कर लो। फिर भी नहीं काम किया तो कॉम्बिनेशन में चेक करो, एंड लगा के, और लगा के, वो आगे हम समझेंगे।
अब जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे टाइप दिख रहा है, चलो टाइप इक्वल्स टेक्स्ट चेक कर लेते हैं ये काम करेगा कि नहीं। इसको सेलेक्ट करना हो, एक बार एक ही साथ 3 बार क्लिक करो, पूरी चीज एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी, एट्रीब्यूट ना और नेम के साथ साथ उसकी वैल्यू है। अब हम यहाँ पे आए, इसको क्या किया, @ ये कर दिया। तो अब देखो ये कितने जगह हिट कर रहा है, 7 जगह। हम इसको नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये एलिमेंट क्लिक करते जाओ इस पूरे पेज पे 7 जगह अलग अलग हिट करेगा, तो वो आपका आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, लोकेटर समझ नहीं पाएगा कि मुझे किस पे काम करना है, वो एरर दे देगा। तो अब हमें यूनिक निकालना है। तो एक एट्रीब्यूट चेक कर ली, नहीं काम बना, दूसरा देख लो। वन ऑफ वन बन गया, काम बन गया। अब हमें बाकी चेक ही नहीं करना, कोई मतलब नहीं है, हमारा काम हो जाना चाहिए, हमारा काम हो गया। तो हमने इसको ऐसे एज इट इज छोड़ दिया और इसका हमने यूज कर लिया अपने कोड में। तो ये हम इस तरह से XPath अभी निकालना सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो परमानेंट तक हो गया, अब हमें आना है सबमिट पे। इसे सेलेक्ट किया, सबमिट पे आए। सबमिट में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अब हेमेंद्र, हम क्या प्रोनाउंस करते हो यार? यस सर, हेमेंद्र। हेमेंद्र, सॉरी भाई। बताओ क्या करूं मैं अभी इसमें, ज्यादा दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए तुम्हें। सबसे पहले क्या करूं? सर डबल स्लैश लगाएंगे, स्टार, हाँ, उसके बाद ब्रैकेट में जाओ, ये चला गया, फिर से मुझे लोकेट करना है। हाँ ठीक है, जैसे ब्रैकेट @ अब हम एट्रीब्यूट चेक करेंगे इसमें कि यहाँ पे लाइन पे क्लिक करके कि हमें किससे चेक करना है, 1 बाय 1 क्लास से चेक कर सकते हैं, वैल्यू से चेक कर सकते हैं। तो जो सिंगल में हमें मिलेगा उससे करेंगे, अगर मल्टीपल फॉर्म में है तो उसको इग्नोर कर देंगे ताकि वो फिर एरर क्रिएट ना हो कंपाइल टाइम पे। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, सारे एट्रीब्यूट्स को एक एक करके चेक करेंगे। मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, पहले टाइप को पकड़ता हूँ, एक साथ ट्रिपल क्लिक करो, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर उसमें वैल्यू को करना है तो डबल क्लिक करना एक ही साथ। ये क्या कर रहा है, काम किया क्या? 1 of 26 नहीं किया? नो सर। चलो बढ़िया। सबमिट। अब हम दूसरा देख लेते हैं, क्लास भी है, इसे सेलेक्ट कर लो। अरे वाह, काम बन गया। ये तो 1 of 1 दे दिया। अब हमें आगे चेक ही नहीं करना है। और मैंने क्या बताया, ये जो डबल कोट्स है ना यहाँ पे, इसको हटा के सिंगल लगा लेना, ठीक है? यस। काम वही करेगा और इसका कोई सेंस नहीं है, कभी आपको ये दिक्कत क्रिएट करने वाला है। फिर हमारा नेक्स्ट लाइन क्या होगा, ड्राइवर फाइंड एलिमेंट बाय डॉट XPath, फॉर्म में इसलिए डबल कोट्स पेस्ट कर दिया। ये तो XPath हो गया, वेब एलिमेंट दे दिया इसने। अब हमें क्या करना है, डॉट, क्या करना है, क्लिक सबमिट। ठीक है, ये हो गया हमारा कोड। सर जैसे यूनिक पाथ मिले ही ना तो क्या होगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिक पाथ ही ना मिले यार, कुछ न कुछ आपको तरीका निकालना पड़ेगा। आप लोकेट ही नहीं कर पाओगे तो फिर परफॉर्म क्या करोगे एक्शन? आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। आपको साम दाम दंड भेद सब मेथड अपना के आपको उसका यूनिक निकालना ही है। अगर आपने ये बोल दिया कि इसका XPath नहीं बन पाएगा तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा बोल देंगे तो। हाँ सर, आपने जो कल बताया था कि अगर कोई चीज नंबर ऑफ टाइम है, कोई भी एट्रीब्यूट अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपने बताया था कि जस्ट सपोज कि हमारा वाला सबमिट है, सबमिट अगर 5th नंबर पे है तो आपने जो कल बताया था कि हम ब्रैकेट लगा के उसमें 5 कर देंगे तब वो रन हो जाए। इंडेक्सिंग। हाँ, तो इंडेक्सिंग अगर हम करते हैं तो गलत हो जाएगा क्या?
गलत तो नहीं होगा, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं माना जाता। अगर हमारे हाँ। ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वो भी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला ना, हर तरीका अपना लेना है, लेकिन हमें यूनिक निकालना पड़ेगा। बट इंडेक्सिंग पे ना एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कई बार क्या होता है, मैं कल यूट्यूब पे चीज अप्लाई कर रहा था, हाँ। तो उसमें एरर मुझे ये आ रहा था कि जैसे कि उसमें म्यूजिक होता है, ये अलग अलग लैंग्वेज का होता है कि लाइव का है। उसमें क्या हो रहा था, जब मैं उसको रन कर रहा तो मैंने 5 एंटर किया, लेकिन रन होने के बाद जब वो नया पेज ओपन हो रहा था ब्राउजर का, तो वही चीज नए ब्राउजर पे जाकर के 5 की जगह 6 या 7 पे पहुंच जाती थी। तो ये फिर दिक्कत आ रही थी। शिफ्टिंग हो जाती है, वो पोजीशन उनका चेंज हो जाता है, क्योंकि जो इंडेक्सिंग है ना वो उसी जगह पे जाके सर्च करेगा। कल को डोम में कोई चेंज किया या यूआई में कोई नया फंक्शनैलिटी ऐड हो गई, तो जाहिर सी बात है उसमें जाके चेंज हो जाएगा डोम में। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, इसलिए हम यूनिक यूज कर रहे हैं। हाँ, कोशिश हमारी पूरी की पूरी यूनिक है निकालने की और इंडेक्सिंग ना यूज करने की, लेकिन एटलीस्ट जब चांस ही नहीं बचेगा और हमें ये पता है कि ये टेक्स्ट बॉक्स या ये टेबल ये फिक्स है इस लोकेशन पे, तो उस हिसाब से हम अपना यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। तो ये क्या किया, क्लिक किया, एक एक करके सेंड टेक्स्ट कर दिया, हर बॉक्स में एक एक आया आपका, और उसके बाद सबमिट किया। सबमिट करते ही आपको देखोगे यहाँ पे वो प्रिंट हो गया। इतना क्लियर है आपको? यस सर। चलो, विशाल शर्मा, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? यस सर क्लियर है। ठीक है, प्रैक्टिस मत छोड़ना। आपको लगेगा कि बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। इकट्ठा हो जाए तब शुरू करूंगा, तो ये मत करना किसी भी हालत में। अब आ जाओ। हाँ, स्टार्ट से ही पकड़ के चलना, चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। स्टार्ट से ढिलाई कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ाई करी होगी, पढ़ाई करते समय ये होता है, जैसे सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, बीटेक मान लो आप कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि बीटेक में जब स्टार्ट होता है ना, तो बंदे ध्यान नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि आराम से करेंगे, फिर बहुत टाइम है, आराम से करेंगे, बहुत टाइम है। ये हाल हो जाता है, क्लास में आते आते टाइम ही नहीं बचता और उनके पसीने छूट जाते हैं। और फिर ये होता है कि भाई नोट्स दे दे, भाई नोट्स दे दे, भाई इंपॉर्टेंट बता दे। तो वो चीज़ उसको अब यहाँ फॉलो मत करना किसी भी हाल में। पैरेलली हमें प्रैक्टिस करना है। अब हमें क्या करना है कि चलो पहले मैं समझा देता हूँ। आ जाओ ऊपर। ये हमने डेटा सबमिट किया, सबमिट करते ही ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले हो रहा है मतलब ये कहीं स्टोर हो रहा है, जो भी हम डेटा सेंड कर रहे हैं, और वही डेटा से स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमें चेक करना है। हमने रमेश भेजा, वो रमेश वही है, हमने ramesh@gmail.com किया था, वो वही है या कुछ अलग है। तो इसको हम करेंगे वैलिडेशन। क्या करते हैं? वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब हम एसर्ट लगाएंगे। एसर्ट आप जानते हो, एसर्ट सुना है पहले आपने कभी? यस सर, सुना है बट यूज नहीं किया। अच्छा, ठीक। तो अब क्या है कि हमें इसको वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई इन द सेंस, अगर आपने मैनुअल पढ़ा होगा तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में हमें कंपेयर करना है और ये देखना है कि दोनों सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, ये डेटा आ रही है, ये एक्चुअल हुआ कि एक्सपेक्टेड हुआ? यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड। एक्चुअल कहाँ है? जो हमने एंटर किया। अच्छा, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? ये हमने एक्चुअल डेटा पास किया, ये एक्चुअल हमने एंटर किया है। अब जो हमारे एक्सपेक्टेशन है वो हमें सेट करके उससे मैच करना होगा। ये एक्चुअल डेटा हुआ है, एक्सपेक्टेड हो जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है? ये एक्चुअल डेटा है जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले हो रहा है तो एक्चुअल है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है कि हमें नहीं पता हम जो डेटा भेज रहे हैं वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है हमारे सामने वो रियल डाटा है, एक्चुअल डेटा है कि हाँ ये दिख रहा है। एक्सपेक्टेड क्या है? जो हम भेज रहे हैं, कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये भेजेंगे, तो जो एक्चुअल डेटा आएगा वो क्या है? तो एक्सपेक्टेड जो हम सेंड करते हैं, जो टेस्ट डेटा हम यूज़ करते हैं, आप नंबर इंटर कर रहे हो किसी टेक्स्ट बॉक्स में, कोई एज इंटर कर रहा है, तो वो सब एक्सपेक्टेड है कि हमने 20 भेजा उस टेक्स्ट बॉक्स में तो डिस्प्ले होना चाहिए 20।
हमने नंबर एंटर किया था, नंबर डिस्प्ले होना चाहिए ये। तो एक्सपेक्टेड हम सेंड करते हैं, यूज करते हैं डेटा, और जो डिस्प्ले होता है या जो हमें मिलता है एज आउटपुट वो एक्चुअल होता है। ठीक है, डाउट तो नहीं रहेगा इसमें? नो सर। हाँ, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अब आ जाओ, अब हमें इस पे वेरीफाई करना है, इसको वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला काम तो ये कि यहाँ पे जो भी डेटा है उसे मैं यहाँ से फेच करूँ, यहाँ से निकालूँ और उसको कहीं रखूँ जाकर, और जो एक्सपेक्टेड है वो जहाँ से भी मैं डाल रहा हूँ उसको भी कहीं रख दूँ, और फिर दोनों को कंपेयर करा दूँ। तो आप जहाँ तक अगर जावा कंप्लीट पढ़ लिया होगा तो आपको सर ने पढ़ाया होगा डेटा एक्सेल से रीड करना। एम आई राइट इन दैट? हाँ जी बिल्कुल। प्रैक्टिस करिए आपने, चीजें क्लियर है ना उसमें? चलो, हाँ जी हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे कि एक्चुअल डेटा जो है आपका ये इस पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, और एक्सपेक्टेड कहाँ है? आपके एक्सेल में। तो हम यहाँ से पहले एक्चुअल फेच करेंगे, उसको अपने कोड पे कहीं रखेंगे और स्टोर कराएंगे, और एक्सेल में डेटा जो हमारा एक्सपेक्टेड है वहां से हम एक्सेल से उठाएंगे उसी कोड में, और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है? या तो आप एक्चुअल से स्टार्ट कर लो या एक्सपेक्टेड से कर लो। चलो पहले एक्चुअल प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि हमें ये डेटा यहाँ से उठाना है। कैसे उठेगा? हम सबसे पहले लोकेट करेंगे, क्योंकि ये भी अब एक तरह से वेब एलिमेंट बन चुका है, क्योंकि वेब पेज पे मौजूद है। तो अब हम इसको लोकेट करते हैं। कर दिया? क्लिक नहीं किया था इसलिए मूव हो गया। चलो यहाँ पे आ गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब देखो बहुत सारे लेबल्स आपको दिख रहे हैं, उस पर मूव करो जरा। लेबल पे आ गए तो नेम पे गया, उसके नीचे गए तो रमेश, ईमेल पे आया, इस पे आया, इस पे आया, इस पे आया, ऐसे करके 8 के 8 जो आपके दिख रहे हैं वहाँ पे डेटा प्रेजेंट है, उस सबका यहाँ से लोकेट हो जा रहा है एक ही साथ। अब एक बात बताओ, इसमें से क्या चीज तुम्हें वैलिडेट करना है? लेफ्ट साइड का पार्ट वैलिडेट करना है या राइट साइड का पार्ट वैलिडेट करना है, या दोनों वैलिडेट करना है? राइट साइड का करना है। राइट साइड का करना है। रमेश करना है, ramesh@gmail.com, नोएडा सिटी, हमें इससे तो कोई मतलब है। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि जो ये डेटा फेच करके दे दे। म्यूट कर लो यार जो भी हो। तो अब हम क्या करेंगे, ये लेबल कर रहा है नेम को, इसके नीचे वाला लेबल रमेश को, फिर नीचे लेबल ईमेल आईडी, ऐसे करके एक एक करके सबको दिखा रहा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ डिव से। डिव में हमने देखा एट्रीब्यूट दिख रहा है क्लास, क्लास का नेम यूज कर लेते हैं। जैसे हमने क्लास का नेम एट्रीब्यूट यूज किया, ये 1 of 1 बन गया। अब हमें क्या कर रहा है, ये देखो, ये पूरे के पूरे जहाँ पे भी ये टेबल स्टोर है ना, उस पूरे के पूरे सेक्शन या पूरे पोर्शन को ये हाईलाइट कर रहा है, मतलब ये केवल डिव, और उसके अंदर जाके हमें वो सारी एलिमेंट मिलेगी। तो उसके अंदर जाना है, कैसे जाना है? 1 of 1 हमें इसमें उतरना पड़ेगा। आपका ये पेरेंट नोड एक तरह से हो गया, इसके नीचे जो अंदर आ रहे हैं वो सारे चाइल्ड नोड आप समझ लो। तो अब एक स्लैश लगाओ, लेवल जैसे ये किया आप लेवल में उतर गए, ये फॉरवर्ड स्लैश किया, फॉरवर्ड स्लैश मतलब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और बढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं, जो भी एट्रीब्यूट है, टैग नेम, नॉट एट्रीब्यूट, टैग नेम, तो मैंने टैग नेम को मेंशन किया है। अब टैग नेम से ही स्टार्ट करना। टैग नेम यहाँ क्या दिख रहा है? लेबल। ठीक है, लेवल ले लिया। अब लेवल लेते ही हमें दिख रहा है कि 1 of 8 जगह ये हिट कर रहा है, मतलब इस डिव के अंदर जितने भी लेवल आएंगे वो सबको पिक कर लिया। इस डिव के अंदर टोटल कितने लेवल हैं? 8 लेवल हैं। तो 8 के 8 लेवल्स को ये डिस्प्ले करा रहा है। आप लेके जाओ, क्लिक कर लो ऐसे। ठीक है, ये सारा वहां से फेच करके दे रहा है। तो अब ये एक्सपाथ जो बना है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और ये एक्सपाथ मल्टीपल वेब एलिमेंट्स को हिट कर रहा है, मल्टीपल वेब एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो मेथड होगा उसे हमें चेंज करना है। वो मेथड कैसे चेंज होगा?
ड्राइवर डॉट फाइंड, पहले तो हम एलिमेंट करते थे, अब एलिमेंट्स करेंगे। एलिमेंट्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, ढेर सारे एलिमेंट्स है, एक साथ रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करेंगे। इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स रिटर्न क्या करता है। समझ गए आप लोग क्या मैंने बताया? यस सर। इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं। अब ये लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां बहुत सारे वेब एलिमेंट को हिट कर रहा था ये एक्सपाथ आपका। तो हमें क्या करना होगा, इसे हमें स्टोर कराना होगा। सबसे पहले किस में स्टोर कराएंगे, कोई आइडिया देगा? एक्सेल में? नहीं एक्सेल नहीं, यहाँ पे एक्सेल अभी नहीं स्टोर एरे करना। लिस्ट, एरे लिस्ट के अंदर बहुत लिस्ट हाँ देखिए आप लिस्ट यूज कर लो, लिस्ट में कराएंगे। में कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका लिस्ट इंटरफेस हो गया, और एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट आई थिंक लाइक दीज आर द क्लासेस who implements like that particular interface. So parent को हमने पिक कर लिया। अब यहाँ पे जैसे हम लेके जाएंगे कर्सर, ये देखो एरर शो कर रहा है, इसको आप पास कर लो, दूर भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कर्सर को ले जाओ, माउस को ले जाओगे उस पर, तो सबसे पहला कॉलम क्या बोल रहा है, इंपोर्ट लिस्ट, और ये उसका पैकेज दिखा रहा है। मतलब इस लिस्ट को हमें इंपोर्ट करना है। लिस्ट किसी जार फाइल में पड़ी है और हम उसका डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसके पैकेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसका एड्रेस देना पड़ेगा कि ये किस पैकेज में है। तो जावा यूटिल वाला आपने पिक करना है, और गया पाछे मत करना। क्लिक किया, ये आके आपका इंपोर्ट हो गया, और यहाँ से होपफुली एरर चला जाना चाहिए। वेट, इट कांट बी रिजॉल्व। हमें यहाँ पे एक चीज मेंशन करना पड़ेगा, हमें स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा यहाँ पे, वेब एलिमेंट्स। अब इस पे हम लेके जाते हैं, इसके लिए भी इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये भी किसी क्लास में किसी पैकेज में पड़ा है। वेब एलिमेंट इंटरफेस, जैसे कि मैंने बताया था आपको, वेब एलिमेंट इंटरफेस नहीं, वेब ड्राइवर के लिए बोला मैंने। वेब एलिमेंट भी आपका एक तरह समझ लो रैपर क्लास आप बोल सकते हो, काइंड ऑफ। तो ये भी प्री डिफाइंड है, और ये स्टोर्ड है आपका किसी जावा फाइल में, और वो किसी पैकेज में मेंशन्ड होगा वो क्लास, तो वो पैकेज आपका ये रहा। तो आपने लिस्ट को भी इंपोर्ट करा लिया, वेब एलिमेंट को भी इंपोर्ट करा लिया। तो ये जार फाइल जो हम डाउनलोड करते हैं और इसको बिल्ड पाथ पे रखते हैं, इसका यही हेल्प होता है। ये प्री डिफाइंड सब हमें इस्तेमाल करने को मिल जाती है, हमें खुद इसके लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हमें अपने स्क्रिप्टिंग पे ध्यान देनी होती है। इतना क्लियर है? यस। चलो अब हम क्या करते हैं, आपने लूप पढ़ा होगा, ये 8 जगह हिट कर रहा था, पर हमें उसमें से क्या चाहिए, 8 की 8 वैल्यूज नहीं चाहिए, उसमें से 4 वैल्यू चाहिए राइट साइड वाली, राइट साइड की। इंडेक्सिंग क्या कैसे स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स पे है? इंडेक्सिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 लाइक 7 इंडेक्स तक जाएगी वैल्यू हमारी। राइट, ये 0 पे है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, 7 पे। तो जो ये वैल्यू जो ये फाइंड एलिमेंट्स रिटर्न करेगा ना, तो ये जो लिस्ट उसे स्टोर करेगा। कैसे स्टोर करेगा, पहले नेम रखेगा, फिर रमेश रखेगा, फिर ईमेल आईडी रखेगा, फिर ramesh@gmail.com, फिर करंट एड्रेस, उसका वैल्यू ऐसे करके। तो कहने का मतलब कि 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे है, ऐसे करके आपकी वैल्यूज है। तो हमें फाइंड करनी है केवल ऑड वाली, 0 2 4 6 7 मतलब नहीं है, हमें चाहिए 1 3 5 7। उसके लिए हमें ऐसा लूप लगाना है कि जब हम इसमें से डेटा वेब एलिमेंट्स फेच करें, हमें केवल 1 3 5 7 ही मिले। उसके लिए आपने लूप पढ़ा होगा, लूप यहाँ पे, यहाँ से डेटा फेच करने के लिए। देख हम
डिक्लेयर कर लेते हैं इन आई। चलो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से करें? 1 से करेंगे क्योंकि हमें 0 पिक नहीं करना है, 0 को भूल जाओ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इसका हमें एक तो इनिशियलाइज हो गया, एक डिक्लेयर हो गया, एक होता है greater than equals to 7. Sorry. greater less. Yeah, less than, sorry. Less than equals 7. इतना क्लियर है? अब हमें क्या करना है? Increment of 2. हम 2 का इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, ऐसा सिंटेक्स नहीं बना है। हम प्लस प्लस ही लगाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा करेंगे कि इसके अंदर जो ब्लॉक है उसमें हम प्लस प्लस लगा दें एक और, फिर डबल इंक्रीमेंट हो जाएगा। हम यहाँ +2 नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पे हम पास कर सकते हैं ना i equals to i plus 1, I think. कहाँ पे? यहीं पर इंक्रीमेंट में i equals to i plus 1. i equals i plus 1. Yes. कह रहे? हाँ जी। ठीक है, आप ऐसे कर लो अगर ये काम कर जाए, या तो एक और वे है, यहाँ ना करके इसको आप स्टैंडर्ड रहने दो, इसके अंदर आप चेंजेस कर लो। दोनों में से कोई एक आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है? ये लिस्ट जो वेरिएबल नेम है, रेफरेंस वेरिएबल जो आपका लिस्ट है, इसे यूज करो। लिस्ट डॉट, इसके पास मेथड होता है जब हम इससे डेटा फेच करते हैं, कुछ निकलना हो, गेट इंडेक्स पास करेंगे। इंडेक्स कैसे पास होगा? ये जो आई जो इटरेटर है हम उसे ही इंडेक्स यहाँ पे सेट कर देंगे। आई 1 रहेगा तो ये गेट 1 इंडेक्स 1 वैल्यू पिक करेगा। आई 3 हुआ तो यहाँ पे 3 पास होगा, 3 पिक करेगा। तो अब हमें उसमें से क्या चाहिए? गेट टेक्स्ट लिस्ट डॉट गेट आई। ये क्या दे रहा है यहाँ से यहाँ तक? ये दो चीजें क्या आपको दे रही है? रिटर्न क्या कर रहा है? ये वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। ये वेब एलिमेंट कहाँ मौजूद है? इस लिस्ट में मौजूद है। और इसमें कहाँ से आई? इस मेथड से आई, इस लाइन ऑफ कोड से आई। इससे कितनी वेब एलिमेंट्स इसमें आई? 8 वेब एलिमेंट्स आई। अब हमने लूप चला के इसमें से एक एक करके वेब एलिमेंट निकाला। तो ये चीज जो लिस्ट डॉट गेट आई है वो आपको वेब एलिमेंट दे रही है, उसमें हम मेथड अप्लाई करेंगे डॉट गेट टेक्स्ट। मतलब उस वेब एलिमेंट में जो भी टेक्स्ट होगा उसको आपको, तो या तो आप इसे किसी वेरिएबल इन अदर में रखना चाहो रख लो, या डायरेक्ट आप सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे एक चीज डिलीट हो गई, उसे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें पास कर दो, या तो आप चाहो तो इसको किसी वेरिएबल में पहले स्टोर कर लो, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करा लो। ये प्रिंट करके हम देख लेते हैं कि हमें वो वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। प्लस और ऐड कर देना है, ये आपका +1 कर देगा, या आप डायरेक्ट वहां से पास कर दो जैसा कि भाई ने बताया, या फिर आप ऐसे कर लो। दोनों आपके ऑप्शन है आपके पास। सेव किया, रन करते हैं। ये रन हो गया, कंसोल पे चलते हैं। आपका डेटा प्रिंट हो गया, आपने जो चाहा था। ठीक है, अब आपको क्या करना है? टाइम ओवर हो गया, चलो एक टास्क दे देता हूँ। कल आपकी थोड़ी लंबी छुट्टी हो जाएगी, कल परसों और वीकेंड्स भी है। तो टास्क ये है कि ये डेटा आपका यहाँ पे आ गया, आपने उसे प्रिंट करा लिया। आप एक्सेल में डेटा रखना, एक एक्सेल बनाना, एक्सेल में डेटा रखना, उसे इस प्रोजेक्ट के किसी पाथ पे रख देना, और उस एक्सेल से डेटा रीड कराना। फाइल इनपुट स्ट्रीम करके करते हो जहां तक मुझे लग रहा है। सर क्वेश्चन एक बार बताना क्या है? हाँ, ध्यान से सुनो।
ये आपका तो आउटपुट आ गया प्रिंट होके, वहां से डेटा उठ के जो हमें वैलिडेट करना था वो एक्चुअल डेटा आ गया। एक्सपेक्टेड आपको एक एक्सेल शीट बनानी है, उसमें 2 कॉलम रख लेना, नेम कॉलम 1 कॉलम 2 करके, उसमें फिर फर्स्ट वाले में आप नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस करके कर लेना, और दूसरे कॉलम में उसका वैल्यू मेंशन कर देना। उस एक्सेल को आप यहाँ पे सेव करना प्रोजेक्ट पे किसी फोल्डर में रख के, फिर वहां से उसका पाथ सेट करना है आपको, वो सब आप कर लोगे, आपने जावा प्रैक्टिस कर रखी है, और वहां से डेटा फेच करो, और ये डेटा आप मैच कराना है। हाँ, वो डेटा फेच करो और उसे आप प्रिंट करा दो, और अगर पॉसिबल हो सके तो थोड़ा R&D करना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एसर्ट आप समझना, एसर्ट डॉट ये डेटा एग्जिस्ट है या नहीं वो चेक करना है क्या सर, क्या एक्सेल सीट में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ बिल्कुल, ये अभी हमने यहाँ पे जो डेटा उठा के रखा है वो क्यों रखा है, क्योंकि हमें उसको वैलिडेट करना है कि वही डेटा है जो हमने भेजा था या कुछ और है। ओके सर। हाँ, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो मैं एक कोड भेज देता हूँ यार। हेलो सर ये शेयर कर दीजिएगा। हेलो सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? कुछ कह रहा है? हेलो हाँ आवाज आ रही है, बताओ। सर, ये जैसे इंडेक्स में ली ना इसने 1 3 5 7, ये वाला सर क्लियर नहीं हुआ। ये मतलब जो आपने i++ लिखा उसकी वजह से ये एक इंडेक्स में वो पिक कर रहा है। यहाँ पे पहले वैल्यू क्या जाएगी, पहला लूप स्टार्ट हुआ 1 आया, ये इंक्रीमेंट कर दिया यहाँ से, ये 2 हो रखा है। अब क्या करेगा, ये i1 यहाँ पे सेट हुआ, वैल्यू दिया, ये ++ हुआ, तो जो 2 पहले से था वो 3 हो गया। अब यहाँ पे इसके पास गया तो i3 हो चुका है। आप समझ रहे हो, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब डबल इंक्रीमेंट हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, ये 1 यहाँ जा रहा है, और डबल इंक्रीमेंट के बाद ये 3 हो जा रहा है, तो 3 डायरेक्ट आपका यहाँ जाएगा इस ब्लॉक में, यहाँ पे इस प्लेस पे। फिर डबल इंक्रीमेंट हुआ तो 3 के बाद क्या आएगा, 5 आपका यहाँ स्टोर हुआ, वो आपकी जब लूप स्टार्ट हुई, ट्रेड स्टार्ट हुई, तो आपका 5 यहाँ जाएगा, ऐसे सेम करके फिर 7 के लिए होगा। तो 1 3 5 7 आपका कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने डबल इंक्रीमेंट किया। एक और रास्ता है, जैसे कि भाई ने बताया, आप उसे भी ट्राई करना, अगर वो काम कर जाए तो वो भी ठीक है। i = i+1, तो आपको फिर ये हटा देना। समझ रहे हो? बट सर मेरा ना वो रन नहीं हो रहा है बिना इसके, जो मैंने आपसे कल डिस्कस किया था ना, कि मेरे को उसमें सेट प्रॉपर्टी लगाना पड़ रहा है, जबकि मेरे में सारी जार फाइल ऑलरेडी ऐड है, बट वो बिना उसको पाथ दिए चल नहीं रहा है। मैंने ट्राई करके देखा था। पाथ तो हमें देना ही है यार, पाथ देके ही हम करते हैं। जैसे आपने किया हुआ ना कि वेब ड्राइवर ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डायरेक्ट आपने स्टार्ट कर दिया है driver.man, यहाँ से मैनेज से, मेरा नहीं ऐसे रन हो पा रहा है। दिखाओ स्क्रीन दिखाओ। यस सर, मैं भी दिखाता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। मुझे ये देना पड़ रहा है, ये पाथ। कमेंट करना पाथ को। न्यू एज ड्राइवर सेव कर लिया, रन करूँ सर? रुक जाओ, ये कहाँ रखे हो, edgedriver.com, जो इसका एज का है, ड्राइवर एग्जीक्यूटिव फाइल कहाँ पे है वो दिखा दो पहले। यस सर। यहाँ प्रोजेक्ट में कहाँ पे रखे हो? ये प्रोजेक्ट में नहीं रखा हुआ मैंने। कहाँ पे रखा है फिर? 1 मिनट। मैंने ऐसे ही बताया था क्या हेमेंद्र? यस सर, मैंने ऐसे बताया था। नहीं, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये
कि ऐसा क्यों हो रहा है। अप्रोच फॉलो कर लो। ये आपने ना फोल्डर में रख दिया है, आप समझो इस बात को। आप वीडियो देखते हो जो मैं बताता हूँ उसको बाद फिर से स्टडी के लिए, सच सच बताना। यस सर, वीडियो देख के तो ये सब किया था मैंने, ये सारा जो लिखा था कल। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने यार ड्राइवर कहाँ स्टोर किया था यार, वो तो एक बार देख लेते ध्यान से। वो आपने फोल्डर में रखा हुआ है। एक्चुअली कल हेमेंद्र ना मैं भाई ये आपको ये प्रोजेक्ट में पेस्ट करना पड़ेगा इसको। इसको ना इसके अंदर प्रोजेक्ट में डाल। पेस्ट करना पड़ेगा यहीं पे। ओके, आप इस प्रोजेक्ट पे जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट करो, इसी प्रोजेक्ट के पाथ पे वो पेस्ट हो जाएगा, तो डायरेक्टली वहां से फेच कर लेता है। अब यहीं पे अगर आप किसी एक फोल्डर में क्रिएट करके उसे सेव करके रखोगे तो ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, उसका पाथ सेट करना पड़ेगा। वही हुआ है, आप उसको सी ड्राइव में जाके उसको पाथ पे फोल्डर में ही रख दिया है, मतलब घुमा फिरा के आपने वही किया जो मैंने मना किया था। हाँ एक्चुअली सर कल मैं यही तो दिखाने वाला था, फिर वो क्लास खत्म हो गई थी, तभी अरे पीयूष सर आ गए थे। क्लियर है अभी? यस सर। चलो बढ़िया, मिलते हैं फिर यार, टाइम थोड़ा जल्दी हो गया। आप लोग थोड़ा टाइम दो, पढ़ो, चीजों को शुरुआत से ही पकड़ के चलो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलो बाय बाय। गुड नाइट।